माइनस क्यू लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू अपॉन 4πε0 r स्क्वायर इंटू आर कैप. As you are able to see in the diagram also कि electric field due to a negative point charge will be radially inward. तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के चारों तरफ पॉइंट्स ले लूँ, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज क्यू ले लूँ और उसके चारों तरफ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज को वेक्टोरियली दिखाना चाहता हूँ, तो किस तरफ दिखाऊंगा? दे विल ऑल बी पॉइंटिंग रेडियली आउटवर्ड. The electric field vectors will be pointing radially outward. A very important thing about the electric field is that it is a fixed vector और हर पॉइंट में स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी एक वैल्यू होगी और यूनिक होगी. यूनिक मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्टली डिफाइंड होगा. एक किसी पॉइंट पर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो नहीं सकती. अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे चार्जेस के कारण एक पॉइंट पर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? We will apply the method of superposition or the principle of superposition, and we will find out the electric field due to each and every charge at that point and then vectorially add it. So आप next topic पर आ जाते हैं, electric field produced by a collection of point charges. Electric field produced by a collection of point charges. Electric field produced by a collection of point charges में हम क्या करना चाहते हैं? Again we will use the vector method. तो इसका प्रोसीजर क्या है? सपोज ये पॉइंट जो है P है जिसके पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस Q1, Q2, Q3 सारे लोगों के कारण जो कंबाइंड फील्ड बन रही है उसकी वैल्यू निकालनी है. तो उसका प्रोसीजर क्या है? यहाँ पे पहले उस प्रोसीजर लिख लेते हैं. राइट द ई फील्ड ड्यू टू ईच चार्ज एट पॉइंट P. दूसरा, एड दीज इलेक्ट्रिक फील्ड्स vectorially to obtain the net field at P. तो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज के कारण उस पॉइंट पर निकालनी है और हर चार्ज के कारण एक बार P पॉइंट पर फील्ड निकल गई तो उन सारे चार्जेस के कारण जो फील्ड है उनको हमें वेक्टोरियली ऐड करना है. तो जो वेक्टोरियली ऐड करोगे तो आपको सिंगली एक ही वेक्टर मिलेगा और उस एक वेक्टर का जो वैल्यू है दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P. So you are indirectly using the principle of superposition. So we know that electric field actually follows the principle of superposition. So how do you write it vectorially in that case? So for example, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाल दूं तो जैसे अपन ने लास्ट टाइम बताया था कि भाई हर एक का हम पोजीशन वेक्टर ले लें. जैसे इसकी पोजीशन वेक्टर को हमने ले लिया R3, उसी प्रकार से कोई आयत चार्ज की पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया RI और हमने वो जो P पॉइंट है उसकी पोजीशन वेक्टर ले लिया R. तो जो QI चार्ज है वो कितनी फील्ड उस जगह पे बना रहा होगा? सो लेट्स राइट डाउन दैट वेक्टोरियली. हमें पता है कि QI और पॉइंट P को जब ज्वाइन करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम में बताया था. ये वाला पोजीशन वेक्टर आपका क्या है? R है. तो ये जो RI पोजीशन वेक्टर है और ये वाला पोजीशन वेक्टर क्या है? R. तो ये वाला जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा R माइनस RI. एक बार हमें ये वेक्टर मिल गया तो इट इज वेरी इजी टू राइट डाउन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ith चार्ज एट द पॉइंट P. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ith चार्ज एट द पॉइंट P क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q बाई मॉड R माइनस RI का होल क्यूब इंटू R माइनस RI. बट ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ओनली वन चार्ज QI. तो अगर हमें सारे चार्जेस से करना तो क्या करना है? सिंपली डू एन समेशन ओवर द कंप्लीट ग्रुप ऑफ चार्जेस. ये सारी जो चार्ज की जो पूरी ग्रुप है वो कितनी नेट फील्ड उस पॉइंट P पे बना रही है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली समेशन का नोटेशन लगा दीजिए दोनों तरफ और I रेंजिंग फ्रॉम 1 to n कर दीजिए. तो हमारे पास क्या हो जाएगा?
you will get the net electric field at the point P. So here we are using the property of the electric field. The property of the electric field is that it is following the principle of superposition. मतलब once again repeat it for electric field कि कोई भी एक चार्ज इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि बाकी चार्जेस वहां पर हैं या नहीं. दूसरी बात, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे बनती है वो कैसे बनती है? बाय एडिंग द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स produced by all the charges at that point. How we have to add it? Vectorially. Why we have to add it vectorially? Because electric field is a vector quantity. And please remember, electric field नापने के लिए हम जो टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करते हैं वो पॉजिटिव होता है, और दूसरी बात वो पॉजिटिव चार्ज जितना हो सके छोटा होना चाहिए. सो हम क्या करेंगे? विल टेक सम एग्जांपल्स हियर टू राइट डाउन you find out the formula for the electric field at a point due to some 2 charges, 3 charges. इससे क्या आपका थोड़ा सा कंसेप्ट एप्लीकेशन में क्लियर हो जाएगा. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर. यहाँ पर एक छोटा सा डिस्कशन इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स की भी कर लेते हैं बिफोर वी कम टू दी फॉर्मूला और सॉरी दी एग्जांपल्स. इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज होती है, और फोर्स को आप किस में नापते हैं? न्यूटन में. तो और चार्ज किस में नापते हैं? कूलम में. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम. इसको डायमेंशनली डिराइव करते हैं. व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस? न्यूटन इज व्हाट? किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2, और कूलम के लिए हम लिखते हैं एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू टाइम या एम्पियर इंटू सेकेंड. तो ये डायमेंशनली क्या हो जाएगा? किलोग्राम की जगह एम एल है ना, और ये ऊपर जाएगा टी माइनस 3, तो ए माइनस 1 टी माइनस 3. सो देयरफॉर द dimensional formula for the electric field is ml a minus 1 t minus 3. This is going to be sometimes important for you for board exams. So mass length और current के लिए एम्पियर, टाइम के लिए हमने लिया सेकंड्स के लिए टाइम t. The dimensional formula for electric field is ml a minus 1 t minus 3. Now we'll do some numericals on electric field. हम क्या करेंगे? विल टेक 2 चार्जेस Q एंड से आइडेंटिकल चार्जेस, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एट अ डिस्टेंस से D वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय Q एंड Q. सो क्वेश्चन क्या है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to the charge configuration as shown in the diagram. तो हमें क्या करना है? यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बना हुआ है, तो इसको हम इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं कैपिटल D, सो दैट यू नो इट्स अ जनरल काइंड ऑफ अ थिंग वी आर डिराइविंग. तो पहली बात तो यह है कि देयर आर 2 चार्जेस एंड इस पॉइंट पर दोनों ही अपनी अपनी फील्ड बना रही होंगे, दोनों फील्ड को हमें ऐड करना है. तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो चार्ज Q है उसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है. तो आपको पता है ये कंप्लीटली कैपिटल D है, तो ये आधा डिस्टेंस है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो क्या हो जाएगा? D/2, और ये क्या? स्मॉल d. तो पाइथागोरस से क्या बन जाएगा? d² प्लस कैपिटल D²/4 बन जाएगा. दूसरी बात, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो अपनी फील्ड उस तरफ बनाएगा रेडियली आउटवर्ड, उसकी वैल्यू का हम ले लेते हैं E, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फील्ड. सिमिलरली ये वाला जो चार्ज है इसी पॉइंट P पर अपनी फील्ड इस तरफ बनाएगा बिकॉज इट्स ऑल्सो पॉजिटिव, और ये सेम डिस्टेंस है d² प्लस D²/4, तो इसीलिए मैंने मैग्नीट्यूड भी सेम रखा. राइट. अब इस एंगल को मैं ले लेता हूँ थीटा, तो ये भी थीटा है क्योंकि ये क्या? आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो अगर मैं यहाँ पर इसका कंपोनेंट निकालने की कोशिश करूँ तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा बिकॉज दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंड दीज टू लाइंस आर पैरेलल. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ कंपोनेंट आएगा E cos थीटा, और ऊपर की तरफ क्या आएगा? E sin थीटा. सिमिलरली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा E cos थीटा, और ऊपर की तरफ क्या आएगा? E sin थीटा. तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों E sin थीटा ऐड हो रही है और ये दोनों E cos थीटा क्या हो गई? कैंसिल हो गई हैं. So net electric field E net at the point P becomes equal to 2E sin theta. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है और साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है.
साइन थीटा अगर आप इस ट्राइंगल में देखो तो ये ट्राइंगल में साइन थीटा कैसे आएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस से आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू हम लिख देंगे परपेंडिकुलर जो कि ये है d अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है, रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्यू तो फील्ड चार्ज हमें पता है और आर स्क्वायर क्या है, ये चीज है, तो इसका हम स्क्वायर करके लिख देंगे रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप सब सब्स्टिट्यूट करना है इसके अंदर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर इंटू डी अपॉन रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्यूब बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ई नेट का फॉर्मूला आ जाएगा फाइनली 2qd अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 टू द पावर 3। So we have found out the electric field produced by the point charges capital Q and capital Q। किस जगह पर निकालें इन दोनों के कारण, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो कि डिस्टेंस d पर है इस लाइन जॉइनिंग से। इस कैपिटल D को हमने आधा आधा किया d/2, इसके करंट फील्ड का डायरेक्शन लिखा E, इसके करंट E लिखा, इसको रिजॉल्व किया e cos थीटा sin थीटा में, इसको भी रिजॉल्व किया e cos थीटा, तो दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों e sin थीटा ऐड हो गए, तो 2e sin थीटा इज द नेट फॉर्मूला फॉर दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। और E का फॉर्मूला कैसे लिखना है, डिस्टेंस हमें पता है इन दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और चार्ज के बीच में लिखना है, रूट ऑफ दिस उसको हमने डाल दिया है ना। E की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर ये वाले का स्क्वायर है, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, वो भी ले लीजिए, सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये गॉट द फाइनल वैल्यू। सो आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक को चालू किया है, दिस विल बी अ लिटिल बिग टॉपिक जिसमें गॉस लॉ भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल होगा, डाइपोल के ऊपर टॉर्क क्या लगेगी, वो सारे टॉपिक्स होंगी। तो राइट नाउ वी हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ, सो प्लीज गो थ्रू दिस लेक्चर प्रॉपर्ली and I'll be marking some questions for you from your textbooks of ISC and Gujarat Board, that is the NCERT book, and please try this and get back to me with doubts.